VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत व आफियत होंगे। माहनामा राह इत्तिदाल में 2026 के शुमारे में एक बहुत ही अच्छा मजमून बउन्वान नूर हिदायत शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, यक़ीनन तुम्हारे लिए इब्राहीम और उनके साथियों में बेहतरीन नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम लोग तुमसे और तुम्हारे माबूदों से बरी हैं, जिनकी तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो। हम तुम्हारे दीन का इनकार करते हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बख्श की इब्तदा हो चुकी है, यहाँ तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। अलबत्ता इब्राहीम ने अपने बाप से ये बात कही थी कि मैं आपके लिए ज़रूर दुआए मग़फ़िरत करूँगा और मैं आपके लिए अल्लाह की जानिब से किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखता। ऐ मेरे रब, हमने तुझी पर भरोसा किया है और तेरी ही तरफ रुजू किया है और तेरी ही तरफ सबको लौट कर जाना है। इमामुल मोहिदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलील क़दर पैगंबर ही नहीं, अबुल अंबिया थे। दुनिया की सारी मशहूर कौमें उनको अपना पेशवा मानती हैं और उनकी पैरोकार होने का दावा करती हैं। ज़ेर मुतालिया आयत में फरमाया गया कि हज़रत इब्राहीम और उनके मुतबईन की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है। उसवा हसना का मतलब है ऐसा बेहतरीन नमूना जो हर लिहाज से कामिल हो और जिसकी पैरवी की जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ हैसियतों से, जैसे बेटा, शौहर, बाप, फर्माबरदार मुसलमान और दाई व रहनुमा, बेहतरीन उसवा और नमूना है। इसीलिए आपकी सीरत का हर पहलू काबिल तक़लीद है। आपका बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब मिसाली हैं। मज़कूरा वाला आयत में आपकी ज़िंदगी के बास अहम गोशों का ज़िक्र किया गया है और उसवा करार देकर उनको अपनाने की तरग़ीब दी गई है। सबसे अहम बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मिसाली ताल्लुक़ है। आप की ज़िंदगी अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ का अमली मज़हर थी। हर मामले में अल्लाह ही की तरफ रुजू होते। बुढ़ापे की उम्र में जब सहारे की ज़रूरत महसूस हुई तो अल्लाह ही को पुकारा, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता फरमा। औलाद की इस्लाह के बड़े फ़िक्रमंद थे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें कुफ्र शिर्क से बचा, उन्हें नमाजी बना, उन्हें नेक और फर्माबरदार बना और उनकी रोज़ी रोटी और माल व असबाब में खैर व बरकत
عطا فرما اور انہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 30 دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب ایک عیاش اور ظالم بادشاہ نے آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بری نیت سے اپنے پاس طلب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں مصروف ہو گئے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس کے شر سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ توحید کی طرف بلانے پر قوم نے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ سے اسی مثالی تعلق کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کی خاطر والدین، اولاد اور رشتہ دار، گھر بار اور ملک و وطن سب کو خیر بات کہا۔ اسی تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل، جگری دوست بنا لیا۔ النساء 125۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتیاز ابتدائی سے شرک اور اہل شرک سے برات ہے۔ آپ توحید کے علم بردار اور داعی تھے۔ اپنے والد اور قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور معبودان باطلہ کی عاجزی اور بے بسی کو واضح کرتے ہوئے ان کی عبادت سے روکا۔ کفر و شرک کی سختی سے تردید کی اور کھل کر اس سے بیزارگی کا اظہار کیا۔ فرمایا، بے شک میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے۔ نہ صرف معبودان باطلہ سے اپنی بیزارگی کا اظہار کیا بلکہ اہل شرک سے بھی اپنی برات کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ شرک اور اہل شرک سے بیزارگی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے رابطہ منقطع نہیں فرمایا، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا رویہ اپنایا اور پوری نرمی اور شفقت کے ساتھ انہیں توحید کی طرف بلاتے رہے۔ باپ نے جب گھر سے نکال دیا تو یہ کہتے ہوئے نکل پڑے، سلام علیکہ ساس نغفر لک ربی، مریم 47۔ سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ اس وقت تک دعا کرتے رہے جب تک کہ مشرک کے حق میں دعا کرنے سے روکا نہ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی توکل کی روشن مثال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید کا حکم دیا تو اپنی قوم کی تکالیف کی پرواہ کیے بغیر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی طرف بلانے لگے۔ قوم نے جب جھگڑا کیا تو فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اسی نے مجھے ہدایت دی، میں تمہارے ان معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا۔ قوم نے جب آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बीवी और शेरकार बच्चे को बेआब वो गया जंगल में छोड़ने का हुक्म इलाही हुआ तो अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उसकी तामील फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और उनका मिशन अपनी ज़ात तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने इस काम के लिए एक टीम तैयार फरमाई। इसलिए फरमाया कि क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीन माअहू, तुम्हारे लिए इब्राहीम और उन लोगों की ज़िंदगी में उसवा है जो उनके साथ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मिशन को जारी रखने के लिए नेक औलाद की और अपनी ज़रियत में मुस्लिम उम्मत की दुआ करते हैं और अपनी कोशिशों से उन्होंने अपनी जमात तैयार फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी खुसूसन उन मुसलमानों के लिए जो किसी भी मुल्क में अक़लियत में रहते हैं बेहतरीन उसवा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी दर्स देती है कि हम अक़ीदे व ईमान पर मज़बूती से क़ायम रहें, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ज़िंदगी गुजारें, अहले शिर्क और उनकी साजिशों से खौफ ज़दा ना हो और ना उनके बातिल अफकार से मुतासर हों, बल्कि अपने साथ साथ अपने औलाद व अहफ़ाद के अक़ीदा व ईमान की फ़िक्र करते हुए अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अहम सबक है। दुआ है कि अल्लाह हमें इस पैगाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। आप इस मज़मून के बारे में क्या समझते हैं? अगर हो सका तो मतलब कीजिएगा, आइन नवाजिश होगी। ये मज़मून जैसा कि मैंने कहा राह एतदाल माहनामे के मई 2026 के शुमारे में शाया हुआ है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।